हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डाटा के बारे में पढ़ते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा सबको पता है कि क्या होता है। हमारे पास कोई भी डाटा है, कोई भी गिवन थिंग्स है, कोई भी गिवन कलेक्शन है, उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, कैसे उसकी मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करेंगे, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, कैसे मतलब उस डाटा, किसी भी डाटा के बारे में हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जो ब्रांच है जो डाटा की स्टडी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाटा के टाइप्स कितने होते हैं? एक होता है हमारा प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है हमारा? जैसे हमने डायरेक्ट क्लास से डाटा कलेक्ट किया है या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि हर स्टूडेंट की हमने हाइट मेजर की है। ओके। हर स्टूडेंट की हमने हाइट मेजर की है, वो हम डायरेक्ट मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा प्राइमरी डाटा हुआ। और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है हमारा? सेकेंडरी डाटा वो होता है कि जैसे हमने हर स्कूल से एक उनका जो खुद का रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को कलेक्ट किया और उस रिकॉर्ड की हेल्प से एक नया डाटा हमने यू कैन से एक नए डाटा को वो किया, प्रोड्यूस किया। ओके। उसको स्टडी किया। दैट मीन्स हर स्कूल के पास अपने बच्चे का रिकॉर्ड होता है, या हर स्कूल को छोड़ो, हर क्लास टीचर के पास अपने स्टूडेंट्स का, हर स्टूडेंट का डाटा होता है, किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, किसके कितने कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। अगर स्कूल हर क्लास के इंचार्ज से हर क्लास की इंफॉर्मेशन ले और उसको कलेक्टिवली एक जगह हम रख दें, तो उस डाटा को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा। क्योंकि वो जो डाटा हमने जहाँ से कलेक्ट किया है, वो जो सोर्स है, वो ऑलरेडी एक डाटा है, या हम कह सकते हैं कि वो एक प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा बेस है सेकेंडरी डाटा का। ओके। और जो भी सेकेंडरी डाटा होता है हमारा, उसको हमें ध्यान से यूज करने की जरूरत होती है। क्यों? हमें पहले उसके जो सोर्स है, जो प्राइमरी डाटा है सेकेंडरी डाटा के लिए, उसको हमें पहले अच्छे से जांच परख लेना होता है कि वो सोर्स जो है वो रिलायबल है या नहीं। स्कूल का जो है वो ठीक है, रिलायबल होता है, बट इन अदर फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ, ओके, हमें किसी भी सोर्स को पहले क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अब है हमारा हम प्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी डाटा को। हमारे पास मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स लिखे हैं हमने टेस्ट में। मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट है, उसमें मार्क्स लिखे हैं ऐसे। किसी के 35 36 आए हैं, किसी के 55 आए हैं, किसी के 78, किसी के 25, किसी के 72, किसी के 62। ओके। अब क्या हम इस डाटा को देख के ऐसे बता सकते हैं कि सबके मतलब जो सबसे कम मार्क्स हैं कितने हैं? ऐसे देखने पे मतलब ढूंढने में हम बता सकते हैं कि 25 इज लीस्ट, बट एंड हाईएस्ट कितने हैं? हाईएस्ट इज 95। बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपको नहीं लगता कि अगर ये इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दें तो ज्यादा इजी होगा हमारे लिए ये फाइंड आउट करना कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स कितने। ओके। इस टाइप के डाटा को हम क्या बोलेंगे? रॉ डाटा।
जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का हम मॉडिफाई करके हम प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से इस टाइप में जो हमारे पास डाटा होगा कि किसी के इतने मार्क्स है, किसी के इतने मार्क्स है, वो होगा हमारा रॉ डाटा। ओके, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें हम इस तरीके से। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि लीस्ट मार्क्स कितने हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ओके, और जो ये हाईएस्ट मार्क्स है और जो लोएस्ट मार्क्स है उसको हम डिफरेंस ले, अगर हम इसका डिफरेंस ले 95 माइनस 25 यानी 70, 70 इज रेंज ऑफ द डाटा। मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दे तो वो हमारी क्या होगी, रेंज ऑफ द डाटा। रेंज इसको बोलेंगे। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला जो फॉर्मूला है वो हम जहाँ हमारे पास डाटा की कलेक्शन, मतलब यूँ कहे कि रेंज कम है, या यूँ कहे कि अगर ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाए, जैसे ये तो 10 थे, ठीक है, हमने अरेंज कर लिए असेंडिंग में डिसेंडिंग में, बट if the number of students is large, suppose we have 30 students, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इज द टफ टास्क। ओके, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स इक्वल होंगे, जिनके मार्क्स सेम होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम मार्क्स लिए हैं उनको, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। सपोज दैट ये है, ये सेकंड एग्जांपल है एक्सरसाइज इसका बुक का 92, 95, 40, 50, 56, 60, 70, 92, 88, कुछ इस तरीके से। इसको हम इन्होंने अरेंज किया है, किस तरीके से अरेंज किया है, एक टेबल इन्होंने बनाई है। टेबल कैसे बनाई है, इस तरफ हमने लिखे हैं मार्क्स, इस तरफ लिखा है हमने फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक बार लिख लेते हैं हम, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 82। कर लो एक बार, 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि 10 मार्क्स हैं जो एक ही बच्चे के आए हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी 1 है। ओके, दैट मीन्स ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं वो क्या होगी, उस मार्क की फ्रीक्वेंसी। ओके, 20 मार्क्स हैं वो भी एक ही स्टूडेंट ने लिया है तो फ्रीक्वेंसी 1। 36 मार्क्स 3 बच्चों के थे, 3 बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं टेस्ट में, तो 3 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ऐसे ही 40 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो है 4, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी 4। तो ये है फ्रीक्वेंसी का टॉपिक। और इस तरीके के जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं हम इनको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस क्योंकि इसमें जो मार्क्स हैं उनको अनग्रुप किया हुआ, मतलब ग्रुप में नहीं किया हुआ है, इसलिए इनको अनग्रुप्ड बोलेंगे। अगर हमारे पास और भी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी हो डाटा की, दैट मींस यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का था तो हमने ऐसे कर लिया। अगर हमारे पास 100 की फॉर्म, 100 के नंबर में डाटा हो, कोई इंफॉर्मेशन हो 100
जैसे नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 100 प्लांट्स का, तो हमने टेबल कैसे बनाया है, नंबर ऑफ प्लांट्स 10 to 20, 20 to 29, ये है नंबर ऑफ स्कूल्स। इस जो डाटा में क्या किया हुआ है, हमने क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो नंबर ऑफ कितने स्कूल्स में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। ओके, तो 20 से लेके 29 के बीच में जितने प्लांट्स हैं वो कितने स्कूल्स में हैं, 3। ये फ्रीक्वेंसी होगी। 3 schools have number of plants between 20 to 29. Similarly, 30 to 39, 14 schools are there which have 30 to 39 plants. 40 to 49, 12 schools are there which have number of plants between 40 to 49. Similarly, ये हमारे पास टेबल है 92, 99, 12, टोटल 100। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स है 100 स्कूल्स हैं। तो कितने स्कूल्स में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनको हमने ग्रुप्स बना लिए हैं। जैसे 20 to 29 कितने स्कूल्स में पौधे लगे हुए हैं, कितने स्कूल्स में 30 से 39 के बीच में पौधे लगे हैं, किसी में 30, 32, 35, 37, इस तरीके से। इस टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। और एक बात, जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होगी इसमें ये जो है इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलेंगे, क्लासेस और क्लास इंटरवल्स। ये है, ये अलग क्लास इंटरवल है, ये अलग क्लास इंटरवल है, ये अलग क्लास इंटरवल है। ओके, और जो इसकी लोएस्ट टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट। और जो ऊपर वाली होगी, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपर क्लास लिमिट। क्लियर। और एक और टर्म है इसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में, साइज। क्लास साइज क्या होगा हमारा, क्लास साइज होगा इस जो अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट अगर हम माइनस कर दें, 29 माइनस 20 will be 9 will be our class size. ओके, ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब है हमारे पास ये बेसिक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ये डाटा है उसको हम, ये तो हो गया डाटा टेबल की फॉर्म में। अगर हमें ग्राफ फॉर्म करना हो तो ग्राफ कितने टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टाइप के ग्राफ होंगे हमारे पास जिसमें हम किसी भी डाटा को लिख सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट इसमें अगर किसी को आया है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।